नमस्कार स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और घर पर रह कर के अपनी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पिछले बार पूछे गए थे। यानी आज की वीडियो के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे वो सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दूसरी बात कि ये सब क्वेश्चन के अगल बगल घुमा फिरा करके ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में फिर से आने वाले हैं। इस नाते इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इस क्वेश्चन का और इस वीडियो का पूरा मज़ा लीजिए। पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल देखिए कितना बेहतर है। लिखा कि यदि 2i cos थीटा बराबर x sin थीटा, यदि 2i cos थीटा बराबर x sin थीटा, और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है कि 2x sec थीटा, 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3। तो बताना है किसका वैल्यू, x स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस y स्क्वायर का मान बताना। ये 2014 में पूछा गया सवाल है। ज़रा सोचिए, आप 2014 में एग्ज़ाम देते तो क्या इसे कर पाते हैं। और अगर अपने काबिलियत को पहचानना है तो आप इस वीडियो को अभी रोकिए और कॉपी पेन लेकर करिए और देखिए इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, और नहीं जानना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर आने वाला है। 2y cos थीटा बराबर दिया है x sin थीटा। तो यहाँ से हम y का मान यदि निकाल लें, क्योंकि मुझे तो इसका वैल्यू निकालना है, तो मुझे अलग से x चाहिए, अलग से y चाहिए, यही ना चाहिए। तो हम पहले y को निकालते हैं इधर से। तो cos थीटा दाहिने पक्ष में चला जाएगा, cos जाएगा साइन के नीचे, tan हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू x, और ये साइन के नीचे cos जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा। अब 2 भी चला जाएगा दाहिने पक्ष में, तो y बराबर x बाई 2 tan थीटा ही। y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से इस वाली लाइन से मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस जो घेर दिया मैंने इसको आप नज़रअंदाज कीजिए, केवल ऊपर वाली लाइन को मैं नीचे लेके आता हूँ। 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, y की जगह पर y का ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं चुपचाप। तो 2x sec थीटा माइनस y की जगह पर y का वैल्यू x बटे 2 और क्या है tan थीटा, और क्या है कोसेक थीटा। ठीक है, बराबर 3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। क्या बचा, 2 sec थीटा माइनस 1/2 tan को लिख देंगे साइन बटे कास, साइन थीटा बटे कास थीटा, इनटू कोसेक को लिखेंगे 1/sin थीटा बराबर 3। साइन साइन कट गया, 1/cos को सेक मान लेंगे। तो x कॉमन है, अंदर बच गया 2 sec थीटा माइनस कितना, 1/2, 1/cos को लिखेंगे सेक थीटा बराबर 3। अब यहाँ पर कमाल वाली बात ये है कि देखिए 2 sec थीटा में से आधा sec थीटा घटेगा, वही 2 रुपये में से आधा रुपये घट जाएगा, 1.5 रुपये बचेगा। ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही 2 sec में से 1/2 sec घटेगा तो 3/2 sec बचेगा। और अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 में से घटेगा तो 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। x आगे लगा दो, sec थीटा बराबर कितना, 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 3 ऊपर से 3 काट लेंगे। 3 और 3 क्या हुआ, कट गया। 2 का गुणा इधर हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 1 कम 2, यानी x sec थीटा बराबर क्या, x sec थीटा बराबर 2। तो x बराबर 2/sec थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2/sec को क्या लिखेंगे, cos थीटा, यानी 2 cos थीटा। x बराबर 2 cos थीटा आ गया और y बराबर आपका इतना आया था।
ठीक है। तो y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, y का मान फिर यहाँ से निकालिए, 1/2 किनारे x की वैल्यू हम रखेंगे 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इंटू इसको रखेंगे tan को समझ लीजिए साइन बटे कास कर देंगे। तो 2 से 2 कट गया, कास से कास कट गया, y बराबर आ गया आपका केवल साइन थीटा। तो ये काम करते हैं, मुझे तो इसका वैल्यू निकालना था, अभी मैंने x को अलग से निकाला, y को अलग से निकाला, अब इसमें हम x y का वैल्यू रख देते हैं। तो x²/4 प्लस y², x का मान कहाँ पर है, x का मान देखिए यहाँ पर 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बटे 4, y का वैल्यू यहाँ पर है साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हुआ। सवाल लंबा है, सवाल ये थोड़ा लंबा हुआ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं बन पाया, लेकिन ये एग्जाम में अगर आता तो आप इसको 5 बार 6 बार सॉल्व करते फिर भी गलती कर देते। तो इस नाते मैंने इस सवाल को बताया ताकि आप गलती ना करें और इसे खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब इसी क्रम में मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। सवाल नंबर 2 बहुत ज़्यादा रसदार है। इस सवाल को मेरे पास कम से कम 10-15 बच्चों ने भेजा हुआ था, मैंने कहा कि किसी न किसी वीडियो में बताया जाएगा। तो ज़रा देखिए, आप लिखा है कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर m, तो कास थीटा का मान इसमें से क्या होगा, ये आपको बताना है। 4 विकल्प है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरी बात याद रखना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वो तरीका याद रखना है, आप इस सवाल को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, कोसेक को लिख देंगे 1/sin, काट को लिखेंगे कास बटे साइन बराबर m। यहाँ तक तो बेसिक था। अब क्या होगा, दोनों का हर बराबर है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कास और नीचे हो जाएगा साइन बराबर m। यहाँ तक भी क्लियर। अब हम दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्या वजह है, वजह ये है कि जो मेरा आंसर है विकल्प है, आप विकल्प में देखेंगे कि m के ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा ना, हर विकल्प में m के ऊपर जब स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब हुआ कि मुझे भी स्क्वायर करना चाहिए, इस नाते मैं कर रहा हूँ। तो आप जब स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे वाला साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह पर चाहो तो 1 माइनस कास स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो। ये साइन स्क्वायर बनेगा, उसका फार्मूला हम लिख दिए, बराबर इधर m स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके आगे एक नया चीज़ मैं बताने वाला हूँ, उस पर गौर करना तो आपको आगे भी समझ में आएगा। क्लियर, क्या मैं बताने वाला हूँ, योगांतरानुपात का नियम। योगांतरानुपात का नियम, ये नियम होता क्या है, ऊपर में जोड़ो नीचे में घटाओ, यही नियम होता है। बस एक बात याद रखो, इस नियम को कैसे यूज करना है, ऊपर में जोड़ो नीचे में घटाओ। किसको जोड़ो किसको घटाओ ये भी बता देता हूँ। जैसे a/b दिया हो, अगर इसमें योगांतरानुपात नियम लगाना है तो नीचे वाले को एक बार ऊपर जोड़ दो और एक बार नीचे घटा लो, ठीक है ना। यानी सीधे इसको ऊपर ले आएंगे यानी a प्लस बी, फिर इसको नीचे घटाएंगे यानी a माइनस बी। समझ गए भाई, यानी अंश में ये जुटेगा भी, अंश में से ये घटेगा भी, जुटेगा तो ऊपर चला जाएगा, घटेगा तो नीचे आ जाएगा। देखो a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर, अब आपको समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे मैं बढ़ता हूँ आगे, तो यहाँ भी योगांतरानुपात नियम लगेगा। अंश है ये, ठीक है, अंश में नीचे वाला एक बार जोड़ देंगे, फिर अंश में से नीचे वाला एक बार घटा देंगे। क्लियर,
और इसके भी बटे 1 आप मान लीजिए। तो चलिए ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ते हैं। तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब नीचे वाला मैं जोड़ रहा हूँ, ये पूरा जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है। फिर नीचे वही काम करेंगे, ठीक ऊपर वाला नीचे उतार देंगे, बस ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा। क्लियर? चलिए कर दिया जाए। वन माइनस cos स्क्वायर थीटा। इधर वही काम दाहिने पक्ष में भी करेंगे, एम स्क्वायर में प्लस 1 जोड़ेंगे, एम स्क्वायर में माइनस 1 घटाएंगे। बस आपने योगांतर अनुपात नियम आज से जान लिया। ऐसा करने से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। अब ये प्लस है, प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कट गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बोलिए, और 2 cos थीटा लिख दीजिए। नीचे क्या होने वाला है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो -1 और ये +1 कट जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर। ठीक है, और बीच में आपका 2 cos थीटा बच गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा। जो बच्चे इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे वे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं। आगे हम इसे जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। छोड़ दिया। ऊपर देखो 2 कॉमन हो गया, बचा 1 प्लस cos थीटा। नीचे देखो 2 चीज़ कॉमन है, क्या? 2 cos थीटा, दोनों कॉमन है। यहाँ भी 2 cos थीटा, यहाँ भी 2 cos थीटा, कॉमन ले लो। तो 2 cos थीटा कॉमन हो गया, तो ये तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? cos। यहाँ पूरा कॉमन है, बचेगा 1। तो बाद में 1 लिखने से बढ़िया हम पहले लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पर cos थीटा। अरे भाई नीचे 2 cos थीटा कॉमन लिए तो बचा cos थीटा, और प्लस पूरा कॉमन रहेगा तो +1 आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर इधर वाला जैसे है वैसे रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो तुम, इतना मज़ा आ रहा है कि ये कोष्टक पूरा कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। क्या बचेगा? 1/cos। इधर क्या बचा? जैसे है वैसे लिख दिया मैंने। अब 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं? सेक। लेकिन सेक का वैल्यू तो लाना नहीं है, मुझे लाना है cos थीटा का वैल्यू। तो हम दोनों को पलटेंगे, ऐसे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे। तो जब पलट देंगे तो cos ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 आएगा। नीचे 1 लाना नहीं है, छोड़ देना उसको, और ये ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका सही आंसर है। और कौन से विकल्प में है? ये विकल्प नंबर m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1 विकल्प नंबर सी में है। तो आप कहोगे सर जी इतना लंबा टाइम लेके आप समझा रहे हो। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसका व्याख्या कर रहा हूँ, मैं इसका चिथड़ा उधेड़ के आपको समझा रहा हूँ, इस नाते समय ले रहा हूँ। अगर केवल मुझे ये करना था जल्दी जल्दी, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लिखने में कितना वक्त लेता? 30 सेकंड, 40 सेकंड। आप जब इसका अभ्यास कर लोगे, 3-4 बार इसको लगातार सॉल्व करना, तो लगातार जब 5वें बार पहुँचोगे ना, तो वास्तव में 30-40 सेकंड से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। तो बड़े बड़े सवालों को कम टाइम में निपटाने के लिए अभ्यास करना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं ऐसे ही एक और लाजवाब सवाल को बताऊंगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ज़रा स्क्रीन पर देखिए, आपको क्या दिख रहा है? दिखाई दे रहा है कि यदि P बराबर सेक थीटा, यदि P बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो आप बता दो मुझे, तो आप बता दो किसका मान? p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 का मान बता दो। ये सवाल 2013 में पूछा गया था। सोचिए 13 में इतना कठिन सवाल पूछा गया, तो अब 21 में कितना कठिन पूछा जाएगा? अंदाज़ा है कुछ? अंदाज़ा लगा के मेहनत कीजिए, तब जा कर के सफलता आप पाएंगे। मैं इस सवाल को करता हूँ, जरा आप देखिए।
सीधे आपको ये पी का वैल्यू दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, पी की जगह पर पी का वैल्यू रख के कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो फास्ट फास्ट फास्ट। तो देखो यहाँ अगर मैं पी का वैल्यू रखूँगा सेक प्लस 10 तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 सेक इंटू 10। अब बटे के नीचे भी वही चीज़ लिख देंगे, -1 लिख देते हैं, ठीक है। बटे के नीचे भी सेम वही चीज़, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बस एक जगह थोड़ा सा परिवर्तन होगा +1, बस। आपको ये लाइन समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सूत्र का रिश्ता कहलाता है, ठीक है। सूत्र का रिश्ता क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, ये रिश्ता है ना। तो इसी रिश्ते को हम लोग यहाँ पे निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको और इसको मैंने एक बंधन में बांधा, इसका मतलब रिश्ता बनाया, सूत्र बनाया, इसका और इसका क्या हो गया, tan स्क्वायर, और बीच में भी प्लस का tan स्क्वायर है तो लिख दो 2 tan स्क्वायर, वाह वाह हो जाएगा। अरे ये मिलकर tan स्क्वायर, फिर भी tan स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दो 2 tan स्क्वायर और प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। नीचे भी इसी तरह का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा। सेक स्क्वायर रहने दो अभी, 1 प्लस tan स्क्वायर, इन दोनों को आपस में अगर जोड़ोगे रिश्ता में तो 1 प्लस tan स्क्वायर बनता है सेक स्क्वायर, बनता है ना सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर बन गया और सेक स्क्वायर पहले से है, तो अब दो को सेक स्क्वायर हो जाएंगे तो हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस बीच में 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब तो और खुशी हो रही है अंदर से, क्यों, क्योंकि कॉमन होगा, कटेगा। स्टूडेंट जब कॉमन लेके काटता है ना तो मैथ वाला स्टूडेंट अंदर से फील करता है यार अब तो मज़ा आ रहा है, तो वो मज़ा यहाँ भी आ रहा है मुझे भी। तो 2 tan थीटा मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो बचेगा क्या, फिर से यहाँ बचेगा tan थीटा और प्लस यहाँ बचेगा सेक थीटा, क्लियर। और नीचे 2 सेक थीटा कॉमन होगा, अंदर बचेगा सेक प्लस tan, क्या बचेगा, यहाँ लिख देंगे सेक और प्लस यहाँ लिख देंगे tan। आगे पीछे लिखने से खूबसूरत होगा, खूबसूरत कटेगा भी, देखो कट गया, यहाँ से भी कट गया, बचा tan और सेक। tan को अगर हम फैला दें, tan को फैलाएं तो साइन बटे कास बन जाएगा, ये साइन बटे कास, और फिर सेक को अगर फैलाएं तो 1 बटे कास बन जाएगा। तो कास से कास हो जाएगा खलास, बचेगा केवल साइन थीटा, बचेगा केवल साइन थीटा। और साइन थीटा ही इस सवाल का खूबसूरत जवाब है। साइन थीटा आपके विकल्प नंबर ए में मौजूद है। तो देखा आपने, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल किया है ताकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएं। आप इस बात को लेकर के नाराज़ मत होइए कि सवाल का सलूशन जो टाइम है वो बड़ा है, ज़्यादा है। कुछ सवाल होते हैं जो लंबे होते हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, लेकिन जब अभ्यास करने वाला तगड़ा होगा तो चाहे जितना लंबा दौड़ना हो वो उतने ही समय में दौड़ लेगा जितना समय निर्धारित होता है, ठीक है। तो आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल, और मेरा प्ले स्टोर पर एम सॉल्यूशन नाम का एप्लीकेशन भी आ गया है तहलका मचाने। तो आप जाइए प्ले स्टोर पर एम सॉल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में 50 वीडियो है, देखिए, मज़ा लीजिए और फिर मुझे बताइए। धन्यवाद।